बच्चा पैदा होता है तो छठियारी में आते हैं, कोई मरता है तो भोज में आते हैं, कोई शादी विवाह होता है तो आते हैं। ऐसे दुख सुख अगर कभी कोई इमरजेंसी काम पड़ गया तो आते हैं। कोई बीमार पड़ गया हॉस्पिटल वगैरह में कुछ करना पड़ता है तो वो करते हैं। पासवान भी यहाँ से बगल का ही है, बगल में ही गांव है। उसके बारे में आप लोगों का क्या विचार? उस धरती आसमान का अंतर है। सुरेश पासवान 10 साल रहा, कहीं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन जब से नारायण जी 10 साल से हुए हैं, हर चीज गांव जा जाकर घूम कर सोच देख कर सब काम देते हैं। जो चलने में असमर्थ है उसको पेंशन मिलता था और 5 महीना से पेंशन नहीं मिल रहा है। और मैया योजना लागू किया, 2-3 बार भेज चुका। चापाकल वगैरह दिए और कुछ विकास है, वो फिर जीतेंगे तो देंगे। अभी मैया योजना बंद करके चालू करके विधवाओं को वृद्धाओं को पेंशन रोका गया है। क्या यह समाज में उचित है क्या? झारखंड में चुनावी बिगुल बज चुका है और अभी हम देवघर विधानसभा के क्षेत्र में हैं और देवघर विधानसभा के 2 बार से लगातार विधायक जीत चुके हैं नारायण दास जी। अभी हम उन्हीं का पंचायत अंदरी गादर में हैं और उनके पंचायत में उनको लेकर लोगों का क्या विचार है, लोग इस बार जो है क्या चाहते हैं, उन्हीं के पंचायत के लोगों से हम बातचीत करेंगे। क्या नारायण दास जी आप लोग के पंचायत में कुछ काम किया है कि नहीं? करवाए हैं, चापाकल वगैरह दिए और कुछ विकास है, वो फिर जीतेंगे तो देंगे। क्या हुआ आपका नाम? मेरा संगीता देवी। संगीता देवी, आप गाँव में क्या क्या काम किया है नारायण दास जी? चापाकल वगैरह तो दिलवाए हैं, नल दिए, मरम्मती सब दिलवाए हैं। करते हैं हाँ। तो इस बार क्या है आप लोग का ऐसे मन? इस साल मन है कि उनको भारी मतों से जिताना है। हैट्रिक मरवाना है कि नहीं? हाँ पूरा मन बना लिया। काम कर रहे हैं आप? हाँ, काम कर रहे हैं अपने पंचायत में। बिल्कुल कर रहे हैं और दुख सुख में भी काम देते हैं। रात दिन जब भी उनको याद करते हैं तो वो पहुंच जाते हैं। इसलिए उनको जिताना सबके लिए एक जैसा है। और इस गांव में और इस पंचायत में हमको नहीं बुझाता कि उनको छोड़ के और कहीं वोट जाएगा। हैट्रिक मरवाना है और वो 2 बार पहले भी जीत चुके हैं, ये तो तीसरा बार जीतना है और आगे भी वो ही जीतेंगे। ऐसा ही सब जनता का मन बना हुआ है, जनता का ये माहौल बना हुआ है पंचायत में। जैसे और आपके गांव में कुछ ऐसा काम जो रह गया हो जिसको लेके जो है आप ये चाहते हैं कि इस बार जीतेगा तो वही काम करेगा? हाँ, इस तरह का बहुत सा काम है और जो कि वो देंगे। इस बार क्या है आप लोगों का मुद्दा? जैसे चपरिया गांव है, चपरिया गांव के लोगों का क्या मुद्दा है? पंचायत स्तर पर आप कौन सा काम देखना चाहते हैं इस बार चुनाव जीतने के बाद? पहला काम कौन सा आप लोग करवाएंगे? देखिए, यहाँ तो ऐसा कोई बात नहीं है। अब रही बात कि एक आध को, अब जैसे ये PCC रोड है, तालाब है, यही गढ़वाल है, यही सब थोड़ा बहुत काम है और नहीं तो वो सब काम ऑलरेडी हो चुका है। हाई स्कूल को प्लस 2 कर दिए, चौक चौराहे पर लाइट दे दिए, वो हर चीज पूरा करते जाते हैं। हर चीज वो काम कर रहे हैं। हाँ। और कोरिडी जो प्लस 2 की बात कर रहे हैं वो जो है नारायण दास जी का ही गांव में है। हाँ। और वो स्कूल पहले 8वां तक था या मैट्रिक तक था? मैट्रिक तक था, अभी +2 कर दिया। खाली कोरिडी नहीं है, बहुत जगह किए हुए हैं। बहुत जगह किए हैं, लेकिन वो अपना गांव में एक किए, बाकी जगह भी ऐसा कई काम किए हैं। हर जगह। तो वहाँ पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक होता है? ठीक ठाक, एकदम ठीक ठाक होता है। टीचर भी पूरा भरा हुआ है। टीचर भी भरा जो कम टीचर था वो टीचर भी अधिक हो गया है। अच्छा, सुरेश पासवान भी यहाँ से बगल का ही है, बगल में ही गांव है। उसके बारे में आप लोगों का क्या विचार? उस धरती आसमान का अंतर है। सुरेश पासवान 10 साल रहा, कहीं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन जब से नारायण जी 10 साल से हुए हैं, हर चीज गांव जा जाकर घूम कर सोच देख कर सब काम देते हैं। सुरेश पासवान जी वो झूठा आश्वासन देने वाले में से हैं। अब वो बाद में कुछ नहीं करते हैं और बाद में करते हैं तो वो सब जो है उनका जो आगे पीछे करने वाला है, बस वही 10 गो 20 गो जो उनके आगे पीछे रहता है उन्हीं का जो है करना धरना को कुछ नहीं देखता है, नज़रअंदाज कर देते हैं। इसलिए उनसे हम लोगों को जो है मन नहीं भरता है। और नारायण दास जी को हम जब रात में कहेंगे 12 बजे रात, 1 बजे रात, तो उनको यहाँ आना है हम लोगों के बीच और राय परामर्श देंगे और अच्छा बताएंगे कि इस ढंग से चलिए। इस तरह जो है हमारे नारायण दास जी अपना घरेलू मतलब जैसा रखते हैं।
घर परिवार जैसा रखते हैं। हर दुख सुख में साथ, हर दुख सुख में सभी के साथ ही कहीं पर्सनल कोई भेदभाव भी कोई भेदभाव नहीं है, कोई जाति पाति दुनियादारी कहीं कुछ नहीं है। मतलब सबके लिए काम एक तरह करते हो, चाहे वो अमीर हो गरीब हो जो हो, सबके लिए बराबर करते हैं। और ऐसे भी जैसे और जब गए उसका गांव तो और आदमी ऐसे बोला कि जब वो हमारा मतलब शादी हो या श्राद्ध हो, कोई भी होता है तो हम लोग जाते हैं तो हम लोग का मदद करते हैं। वैसे भी मदद करते हैं, गरीबों को वैसे भी मदद करते हैं। शादी विवाह हुआ और कोई फंक्शन पार्टी वगैरह सब में जब वो पहुंच जाते हैं तो समझ लीजिए कि उनका मदद ही होना है, जैसे भी मदद हो। देखिए हम लोग क्या है, हम लोग ऐसे गांव गांव जाके कार्यकर्ता से नहीं बल्कि गांव के लोगों से बातचीत करते हैं कि उसका क्या मन है। अच्छी बात है, वो जीत जाए तो बहुत अच्छा रहे। हम लोग बचपन से भी जानते हैं, ऐसे सब दिन बात विचार भी व्यवहार भी अच्छा होता है। घर परिवार जैसा बात विचार एकदम खुल के करते हैं हम लोग, कोई संकेत नहीं है। हम लोगों के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो छठियारी में आते हैं, कोई मरता है तो भोज में आते हैं, कोई शादी विवाह होता है तो आते हैं। ऐसे दुख सुख अगर कभी कोई इमरजेंसी काम पड़ गया तो आते हैं। कोई बीमार पड़ गया हॉस्पिटल वगैरह में कुछ करना पड़ता है तो वो करते हैं। इसलिए उनसे हम लोगों को पूरा एकदम हार्दिक प्रेम है। झारखंड में 5 साल सरकार में रहा हेमंत सोरेन, कुछ काम हुआ है कि नहीं? युवाओं के लिए कुछ किया है कि नहीं? युवाओं को सिर्फ ठगने का काम किया है। जैसे हेमंत सोरेन सरकार बनने से पहले लोगों को आश्वासन दिया करते थे कि हम रोजगार देंगे। अभी कुछ दिन पहले आप देखे होंगे उत्पाद विभाग का बहाली निकला हुआ था, नौजवान का कितनों का जान गया। क्या सरकार मुआवजा नहीं दे सकता था? क्या सरकार उस मृत्यु परिवार को क्या रोजगार नहीं दे सकते थे क्या? पर हेमंत सोरेन सिर्फ लोगों को ठगने का काम किए हैं। यहाँ झारखंड में जनता जाग चुके हैं। अब की बार कोई हेमंत का जलवा नहीं चलने वाला है यहाँ। आप लोग चाहते हैं कि इस बार परिवर्तन हो हर राज्य में परिवर्तन हो। हेमंत सोरेन को यहाँ से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। यहाँ की जनता जाग चुके हैं पूरी तरह से। और यहाँ पे ये मैया योजना और जो भी 1000 रुपये महीने का देने का वादा किया, अभी मैया योजना बंद करके चालू करके विधवाओं को वृद्धाओं को पेंशन रोका गया है। क्या यह समाज में उचित है? क्या जनता मतलब ऐसा है कि वो सास का पेंशन रोके, हाँ, जो बहू को सास बहू में लड़ाने का काम किया है। तो जनता ये चीज अब नकार चुके हैं और पूरी तरह मन बना चुके हैं कि इस बार परिवर्तन होगा झारखंड में। बिल्कुल। युवा भी इसके लिए, हाँ, युवा तो एकदम खैर निश्चिंत रहे। युवाओं 1% हेमंत सोरेन को पसंद नहीं कर रहे। प्रलोभन दिया है केवल वोट लेने के लिए। जैसे यूपी में दिया था गारंटी कार्ड कि हम जीतेंगे तो फटाफट भेजेंगे, और मोदी को वोट नहीं दिया और वोट लूट लिया प्रलोभन देके। उसी तरह यहाँ हेमंत सोरेन सरकार कर रही है। 2 साल में मरने वाली है उसका पेंशन रुक गया, और जो कल कमा के खा सकती है उसका पेंशन लागू कर दिया। तो ये सब क्या है? प्रलोभन है वोट लेने का। तो वो जनता इतना बुड़बक नहीं है कि उसको वोट मिल जाएगा। यानी कि जो है वो मतलब सास जो बुढ़ी है उसका पेंशन रोक के बहू का पेंशन चालू किया है। तो वो जो है जिस तरह रोटी एक साइड में सेंकता है तो जल जाता है ना, तो वो दोनों तरफ सेंक रहा है, सास का भी और बहू का भी। और पेंशन है वही, उसका पेंशन इसको दे दिया, इसका पेंशन उसको दे दिया। के लिए तो ऐसा किया है। इसके पहले काहे नहीं हेमंत सोरेन आज 5 साल पहले जीता था तो 5 साल पहले क्यों नहीं लागू कर दिया वो मैया योजना? ठीक चुनाव के पहले ये चुनावी जुमला है, सिर्फ लोगों को दिखा रहे हैं। ठीक ही कहे अभी अंकल जी ने कि 5 साल सरकार जब बना हेमंत सोरेन का तो क्या पहले मैया योजना नहीं ला सकते थे क्या? चुनाव के 2 महीने पहले मैया योजना 2 किस्त दिए, फिर बंद क्यों पड़ा हुआ है? तो ये सिर्फ चुनावी जुमला जिसको बोला जाता है वही है। सिर्फ लोगों को चुनावी का झांसा देकर अपने नाम पे वोट लेने का काम करने के लिए मैया योजना किया गया है। बट सरकार अब की बार जनता जाग चुके हैं पूरी तरह से। इसी गांव में एक बुढ़िया है जो चलने में असमर्थ है, उसको पेंशन मिलता था और 5 महीना से पेंशन नहीं मिल रहा है। और मैया योजना लागू किया, 2-3 बार भेज चुका। यानी कि आपके अनुसार से पहले जो मतलब वृद्धा पेंशन वाला पहले देना चाहिए, बाद में ये जो आप दे रहे हैं मैया योजना बाद में। तो पेंशन तो सब
के लिए ज़रूरी नहीं है। जो जवान है खटने में सही है, उसका ज़रूरी है कि जो आज साल 2 साल में मरेगी उसका ज़रूरी है, तो उसको बंद कर दिया और नए वाले को देना शुरू कर दिया, क्योंकि वो वोट मांग रहा है उससे। इशारा इस तरफ है।